टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी अपनी जीएसटी की वेबसाइट पे अपडेट कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हमारी कई ईमेल आईडी जो कि वैट से माइग्रेट हो के आई होती हैं, तो हमारे सारे नोटिसेस उस पर आ रहे होते हैं। तो हम कैसे उसे चेंज कर सकते हैं, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जीएसटी की वेबसाइट पे जाएंगे। जीएसटी की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सबसे राइट में ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन का ऑप्शन आएगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टॉप मोस्ट पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक न्यू टैब खुल जाएगी जिसमें आपकी यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आप उसमें यूज़र आईडी डालेंगे, फिर उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड है आप उसे पासवर्ड को डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप उस कैप्चा को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया डैशबोर्ड खुलेगा। उस डैशबोर्ड पे जब आप देखेंगे तो आपका यूजुअली वो वाला डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आपके रिटर्न से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन आई होती है। तो अभी स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका नेक्स्ट डैशबोर्ड खुल गया है जिसमें आपके रिटर्न डैशबोर्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसमें आप क्रिएट चालान ये आ रहा है। इसके टॉप मोस्ट कॉर्नर पर, इसके सबसे लेफ़्ट कॉर्नर पर आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। उसके साथ ही सर्विसेज जीएसटी लॉ से रिलेटेड नज़र आ रही हैं। तो आप उसमें क्या करेंगे, सर्विसेज पे जो आपको एक हल्का सा एरो नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। जब आप सर्विस पे क्लिक करेंगे तो उसके साथ ही कई तरह के और आइकन खुल जाते हैं। तो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया है तो कई और आइकन खुल जाएंगे। आप देखेंगे कि उसमें रजिस्ट्रेशन और रिफ़ंड और भी कई सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो अभी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक आइकन नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी हमें इसमें जो चेंजेस करने हैं वो हमें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड ही चेंजेस करने हैं, जिसमें हमें अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी चेंज करनी है। तो आप जब ये रजिस्ट्रेशन पे देखेंगे तो ये जैसे रजिस्ट्रेशन लेज़र रिटर्न, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन पे चेंज करना है तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद वो हमें कई तरह के ऑप्शंस पूछता है, जैसे कि आपको एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है, या आपको कोर फील्ड में अमेंड करना है या नॉन कोर फील्ड में अमेंड करना है। क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है तो ये हमारा कोर फील्ड होगा। कोर फील्ड क्या होता है, जिसमें हमारी मेन रिलेटेड आइटम आती हैं। तो अब जब नेक्स्ट हमारा ये इमेज खुली है तो आप देखेंगे कि इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन, कोर फील्ड, नॉन कोर फील्ड, कैंसलेशन का, फाइलिंग क्लैरिफिकेशंस का, इन सब से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि अब हमें कोर फील्ड में ही रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड करेंगे। क्योंकि हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसे हमें चेंज करना है ताकि हमारे जो न्यू नोटिस हैं वो इसी में आ सके। तो हम रजिस्ट्रेशन की कोर फील्ड पे क्लिक करेंगे। कोर फील्ड पे क्लिक करने के बाद एक नई टैब खुल जाती है जिसमें हमारी बिजनेस डिटेल, प्रमोटर्स, पार्टनर डिटेल, प्रिंसिपल प्लेस, ये सब डिटेल्स नज़र आती हैं। क्योंकि हमें सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में चेंज करना है, उसी में हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी नज़र आती है। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे बिजनेस डिटेल के बाद प्रमोटर पार्टनर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आ रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक नई टैब खुल जाएगी जिसमें हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी, ऑफिशियल एड्रेस नज़र आएगा। तो अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्लिक करना है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्लिक करने के बाद हमारी एक नए आ जाता है जिसमें ये देखिए बिल्डिंग, फ्लैट, फ्लोर, ये सब नज़र आ जाता है। हमें इसमें नीचे ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि अगर हमें रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करना होता तो हमें ये सब चीज़ें देखनी होती, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है। लेकिन ये बात है कि आप ध्यान रखें कि जब हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं तो क्योंकि इसमें हमने अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी लगाए होते हैं, अगर तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट हमें अपडेट करना है या कुछ करना है तो हम वो भी इसमें साथ ही अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो अभी हम सिर्फ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप इस पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आप देखिए
नीचे जाने पर हमें एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो अब हम उसे एडिट करेंगे। एडिट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये भी जो भी हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी और ऑफिशियल मोबाइल नंबर है हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो हम इस पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक नई टैब खुल जाएगी, यानी कि ये हमारा ऑप्शन वर्क करना लग जाएगा, जिसमें हम अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी और ऑफिशियल मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हमारी नई ये स्क्रीन पे थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। आप जैसे कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं, तो हम इसमें ऑफिशियल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे। अब इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसमें ये साथ में ये भी मांग रहा है कि ये हमारा जो रजिस्टर्ड प्रेमिसेस है वो रेंटेड है या ओन्ड है। अगर हमारा वो रेंटेड है तो हम रेंटेड रहने देंगे, या फिर उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, और ये अदर्स का ऑप्शन आ रहा है कि किस टाइप का बिजनेस है। अब इसमें हम साथ ही साथ रीज़न मेंटेन कर देंगे कि हमारा रीज़न किस वजह से हम चेंज कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी बदल गई है या क्या रीज़न है, और डेट ऑफ अमेंडमेंट जैसे आज हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो गया या कुछ भी हो गया तो हम वो डेट डाल देंगे। डेट डालने के बाद हम उसे सेव कर देंगे। हमारे नीचे ही ऑप्शन आ रहेगा सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वो हमें मांगेगा कि हम इसे सबमिट करना चाहते हैं। वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो हम उसमें जो भी हमारा उत्तराई सिग्नेटरी है उसकी डिटेल डाल देंगे। उसकी डिटेल डालने पर हमारा प्लेस, क्योंकि जो प्रिंसिपल प्लेस है उसी पे करेंगे। अगर तो हमारी डीएससी रजिस्टर्ड है तो हम डीएससी से करेंगे, और अगर हमारे डीएससी रजिस्टर्ड नहीं है तो हम ईवीसी के थ्रू भी इसको अमेंडमेंट को कर सकते हैं। और जैसे ही हम उसको डीएससी करेंगे तो हमारे पास वही ई साइनर के थ्रू हमारे डीएससी का पासवर्ड डालने के बाद ये सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद हमारा विदिन 15 मिनट्स में ये वैलिडेशन हो जाता है। अगर कोई एरर नहीं आती है तो वो आगे प्रोसेसिंग के लिए चली जाती है। तो अब हमें अगर चेक करना हो कि हमारी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है तो हम यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस जो रजिस्ट्रेशन में उससे सर्च कर सकते हैं। उसमें सबमिशन पीरियड जैसे आज हमने किया है तो हम उसे डाल सकते हैं और उसे कर सकते हैं। सर्च करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उसका क्या स्टेटस है, कि वो पेंडिंग है या कोई क्लैरिफिकेशन मांगा है या क्या है। तो अब हम देखेंगे कि इससे हमें पता चलता है इसके कई स्टेटस होते हैं, जैसे पेंडिंग जो अभी प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है टैक्स ऑफिसर के पास, या क्लैरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, या अप्रूव हो गया रिजेक्ट। अभी इसे क्योंकि कोर फील्ड अमेंडमेंट है तो इसे 15 दिन लगते हैं। इसके बाद कोई नोटिस भी आ सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए। तो कैसे हमें उस नोटिस का रिप्लाई देना है और क्या नोटिस आता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई हों और आप